जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। ये 10th क्लास का क्या है, साइंस है। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट किए कि सर 10th क्लास का जो साइंस होता है वो बहुत हार्ड होता है, हम लोग याद नहीं कर पाते हैं। तो आज उन्हीं के रिक्वेस्ट के कारण हम ये साइंस का वीडियो बना रहे हैं। इसे मगर जनरल कंपटीशन वाले भी पढ़ सकते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आप इसे जितने सरल भाषा में साइंस को पढ़िएगा ना, उतना ही एग्जामिनर आपको नंबर देगा। आप रटिएगा तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं दे सकता है। तो इन सबको बात को छोड़ते हैं, आइए हम पढ़ते हैं कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। देखिए, प्रकीर्णन का अर्थ ही क्या होता है? प्रकीर्णन का अर्थ ही होता है फैलाव। प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है? फैलाव, यानी कि सूर्य के प्रकाश का फैल जाना। अब इसका डिफिनीशन देखेंगे कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती है तो उसके रास्ते में अनेक छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं? अनेक छोटे छोटे कण होते हैं या धूल कण होते हैं, जिससे प्रकाश टकराकर फैल जाता है। सूर्य से जो किरणें निकलती है तो उसके रास्ते में अनेक छोटे छोटे धूल कण होते हैं और उस धूल कण से प्रकाश टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। जैसे यहां पर एक उदाहरण ले लेंगे, जैसे सूर्य है। सूर्य के रास्ते में अनेक छोटे छोटे क्या है? ये धूल कण है। और इस धूल कण से टकराकर प्रकाश क्या है? अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है। फैल रहा है कि नहीं? अलग अलग दिशाओं में फैला हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि आपको प्रकीर्णन देखना होगा तो आप सुबह के समय गौर किए होंगे कि जब आप टॉर्च को जलाते हैं तो ऐसा लगता है कि टॉर्च जब जलता है तो उसके रास्ते में क्या बहुत सारे धूलकण हैं, आपको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, क्योंकि टॉर्च की जो लाइट है उस धूलकण से क्या होता है? टकराकर फैलता है। अब आपको जानने की ये मगर लालसा लगी होगी कि सर प्रकीर्णन तो आपको उदाहरण बता दिए, एक और उदाहरण बताइए। देखिए, सबसे पहले आप सुबह जगते हैं तो जो घर का खिड़की होता है वो घर का खिड़की खोलते हैं, उसमें सूर्य का प्रकाश आता है तो आप गौर किए होंगे कि उसमें भी धूलकण दिखाई देता है। ऐसे लगता है कभी कभी कि बहुत सारा मगर धूलकण हमारे आंखों में चला गया। ठीक है, आपको बहुत सारा धूलकण दिखाई देता है। वो क्या है? वो प्रकीर्णन नहीं है, उसी से प्रकाश टकराकर फैल जाता है। और उस प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है लाल दिखाई देता है। क्योंकि जब सूर्य क्षितिज से निकलता है तो उसमें 7 रंग होते हैं। भले ही सूर्य सफेद दिखाई देता है लेकिन उसमें रियल 7 रंग होते हैं। मगर नीला होता है, बैंगनी होता है, लाल होता है, नारंगी होता है, पीला होता है। लेकिन नीला और एक बैंगनी रंग भी होता है। नीला और बैंगनी रंग का फैलाव सबसे ज्यादा होता है। जब सूर्य क्षितिज से निकलता है तो नीला रंग जो है वह कुछ ही दूरी तय करने पर यानी समाप्त हो जाता है, यानी कि उसी में फैल जाता है। लेकिन जो लाल और नारंगी रंग है ये क्या होता है? इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य कहने का मतलब कि ये बहुत दूर तक जा सकता है लाल रंग। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण बता दें कि आप लेजर लाइट जलाए, मगर रात में लेजर लाइट जलाए होंगे। लेजर लाइट का बताओ कि उसमें रंग कौन सा होता है? लाल होता है। और आप देखेंगे कि वो कितना दूर तक जाता है? बहुत दूर दूर तक जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा है, यानी बहुत वो दूरी तय कर सकता है। इस कारण क्या होता है कि सूर्य का जो लाल रंग है वही हमारे आंखों तक पहुंच पाता है और नीला और बैंगनी रंग नहीं पहुंचता है, क्योंकि वह रास्ते में ही फैल जाता है, यानी रास्ते में ही वो समाप्त हो जाता है वहीं पे। और सूर्य का जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, वही हमारे आंखों तक आता है। इसी कारण सूर्य हमें सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है और इसके वजह से ही आकाश का रंग भी नीला दिखाई देता है। यही तो प्रकीर्णन है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यानी मेरे चैनल से बने रहिए, ताकि जितना भी सरल भाषा में 10th क्लास का जो साइंस बनाया ना, साइंस वाला वीडियो, वो सब आप तक पहुंचता रहे। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सरल भाषा में नोट्स भी देंगे, वो भी फ्री में। लेकिन केवल आपको हमारे चैनल से बने रहना होना चाहिए, क्योंकि आप जब मेरे चैनल से बने रहिएगा तभी आपको ये नोट्स फ्री में प्राप्त हो सकता है।